हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। 6 पार्ट आ चुका है, ये 7वां पार्ट है। और इसमें फिर आज हम लोग कुछ बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पूछे गए कुछ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। ए में ऑप्शन दिया हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बी का ऑप्शन दिया हुआ है 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सी का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और डी का ऑप्शन दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका 2021 ए में पूछा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों का होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस of a sphere if it is charged with 10 microcoulomb each। ऑप्शन है इसमें 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बी ऑप्शन है इसका 36 पाई × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सी में ऑप्शन है 36 पाई × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और डी का ऑप्शन दिया हुआ है 36 पाई × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पर जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2013 ए। अब इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है क्योंकि रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी हो जाएगा, थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे गॉस थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी जो आपका क्लोज सरफेस है उससे निकलने वाला फ्लक्स जो होता है फाई, वो फाई होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। Q का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही दिया है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू आपका 10 माइक्रो कूलम है। 10 माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻6 प्रीफिक्स है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। तो जो कि इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 10⁻1 और -6 तो 10⁻⁻5 कूलम ये आपका चार्ज हो गया। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, जो कि आप ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये आपका हो गया। हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे और इस वैल्यू को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया 4 पाई × 9 × 10⁹ यही हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये हम लोगों का हो गया 1/4 × 9 36 पाई × 10⁻⁹।
अब फ्लक्स जो है यहाँ पर फ्लक्स पूछा गया है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नोट। तो Q का वैल्यू हम लोगों का है 10⁻⁻5 और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू है 1 बाय, तो 1 यहाँ हो गया, और ये 36 पाई इंटू 10⁻9 यहाँ आ गया। अब अगर हम लोग ये 36 पाई है तो 36 पाई लिख देंगे और 10⁻⁻5 प्लस 9, तो ये आपका 36 पाई हो गया। और 10 पे पावर एक्सपोनेंट का फार्मूला यूज करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, ऐड हो गया, 9 में से 5 गया 4, तो यही हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। और फ्लक्स फाई का वैल्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है 36 पाई इंटू 10⁴, तो इसलिए ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो चुका है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दोनों का आंसर हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है यहाँ पर 1 फेराड इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन 2021 ए का पूछा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1 कूलम्ब वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 कूलम्ब पर वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका 1 कूलम्ब पर वोल्ट स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर। तो फेराड जो है वो कैपेसिटेंस का ऐसा ही यूनिट है, तो कैपेसिटेंस का है तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है Q बाय V। अब हमको यूनिट चाहिए कैपेसिटेंस का, तो यूनिट ऑफ C इक्वल टू यूनिट ऑफ Q बाय यूनिट ऑफ V। तो Q चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, तो C और V वोल्ट पोटेंशियल है, पोटेंशियल का होता है वोल्ट, तो ये हम लोगों का हो जाएगा CV-1, C-1 हो गया आपका सेकेंड, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही है। ये 3 हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ 2 opposite charges having magnitude 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb and -3.2 into 10⁻⁻19 coulomb separated by a distance
2.4 माइनस 10 मीटर इज, ये क्वेश्चन आपका 2015 ये का पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा है, तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, इस दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। तो यही जो स्ट्रक्चर हुआ इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वेक्टर जो होता है वो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्यू और इनटू डी वेक्टर। तो Q का वैल्यू जो है वो हम लोगों का दिया हुआ है 3.2, मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस माइनस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो -19 कूलम और इंटू डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग 3.2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻19 और -10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया और यही हम लोग का हो जाएगा कूलम मीटर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 3.2 इंटू 2.4 तो इसका हम लोगों का 7.68 आ जाता है, 7.68 और 10⁻⁻ हो गया -29 कूलम मीटर। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सारा हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन है आपका 7.68 इंटू 10⁻⁻27 कूलम मीटर। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। थर्ड ऑप्शन आपका है 7.86 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। और डी फोर्थ ऑप्शन है 7.86 इंटू 10⁻⁻27 कूलम मीटर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 7.68 इंटू 10⁻⁻29 मतलब बी जो है ये हम लोगों का सही ऑप्शन है। अब एक और ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव है, 2 बार पूछा हुआ है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज यहाँ पर आपका 3 माइक्रोफेराड है, इसका कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेराड और इसका कैपेसिटी है 4 माइक्रोफेराड। और इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में 20/9 माइक्रोफेराड, बी ऑप्शन है 9 माइक्रोफेराड, सी का ऑप्शन है 1 माइक्रोफेराड
और डी का ऑप्शन है 1/9 माइक्रोफेराड। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये दो कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में है। तो पहले उसको पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट CP हो जाएगा, और जो कि आपका 3 माइक्रोफेराड और प्लस 2 माइक्रोफेराड इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड हो गया। फिर दूसरा है, तो ये दोनों जो का इक्विवेलेंट आया, मान लेते हैं यहाँ पर A दिया हुआ है, ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, और दूसरा आपका दिया हुआ है ये B हो गया। अब इसका जो है वो 5 माइक्रोफेराड हो गया, और इसका आपका 4 माइक्रोफेराड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दोनों अब सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में है तो इसका फॉर्मूला 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो 1/4 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे 4 × 1 4, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 × 1 5। तो ये हम लोगों का 90/20 हो गया। हम लोगों को CS चाहिए तो हो जाएगा 20/9। यूनिट था माइक्रोफेराड, तो यूनिट माइक्रोफेराड दे देंगे। तो इसलिए A हम लोगों का सही ऑप्शन है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।